नमस्ते अंकल जी। मैं क्या नमस्ते अंकल जी पहचानिया। दोस्तों, मैं आपका अपना सैंडी। आज मैं अपने ऑफिस में आया हुआ था। देखिए, हमारा लुमिनस का सर्विस सेंटर ऐसा है। ये हमारा एक भाई है, ये ऑफिस में बैठता है। कॉल वगैरह साइन करनी हो तो ये कॉल वगैरह साइन करता है। ये बाहर का व्यूज है। यहाँ हमारे सर बैठते हैं। ये हमारे कुछ स्टॉक पड़े हैं यहाँ पे। ये लुमिनस की बैटरी है, जो सर्विस बैटरी आई हुई है अब कस्टमर हैंड से। ये चार्जर है। इससे क्या होता है कि जैसे जब बैटरी की ग्रेविटी डाउन हो जाती है ना, तो उससे चार्ज करके हम बैटरी को की ग्रेविटी बढ़ा देते हैं। देखिए, बैटरी हुई है, सर्विस बैटरी आई हुई है। आज मैं आपको एक इन्वर्टर के बारे में बताता हूँ। ये देखिए, ये मॉडल है इन्वर्टर का अपना Evo D900। तो इसके फ्यूचर्स के बारे में बताता हूँ। ये नया मॉडल आया हुआ है इस टाइम पे। इसको खोल लेते हैं। खोल तो लिया था मैंने पहले ही। इस इन्वर्टर के अंदर ये कॉस्टली मेन तो पार्ट ये होता है। एक तो इसको बोलते हैं ट्रांसफार्मर, ये होती है PCB, और ये इसका फैन है। जैसे घर में एडजस्ट फैन लगे होते हैं, तो सेम वही फैन ये काम करता है। जैसे हीटिंग हो जाती है इसके अंदर, तो ये फैन काम करता है। इसको बोलते हैं फ्यूज होल्डर है। ये क्या होता है, यहाँ इनपुट लेते हैं जहाँ से आप इन्वर्टर को चार्जिंग देते हो। ये इनपुट का हो गया, और ये आउटपुट जा रहा है यहाँ पे PCB के अंदर। देख लीजिए, ये जा रहा है। क्या होता है कि जैसे कई बार लाइट कम ज़्यादा आती है तो ये फ्यूज उड़ जाता है, या फिर लोड ज़्यादा जाता है तो ये फ्यूज उड़ जाता है। ठीक है गाइस, देखिए। और ये DC फैन क्या काम करता है, जैसे इसके अंदर हीटिंग हो जाती है ना जब इन्वर्टर के अंदर, तो ये अंदर की हीटिंग को बाहर निकालता है ताकि कार्ड सेफ रहे। इसके देखिए एक छोटे छोटे मॉसफेट है। ये इसका डिस्प्ले का कनेक्टर बोलते हैं इसको। डिस्प्ले का कनेक्टर है, ये फैन का कनेक्टर है। ये CNC का ये मोड होता है, जो बैटरी टाइप का मोड होता है। देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये है, ये आया हुआ था रिपेयर होने के लिए। इसमें हमने ट्रांसफार्मर भी डाल दिया था लड़के ने, PCB भी चेंज कर दी थी, न्यू PCB। बट जब भी ये वर्क नहीं कर रहा था, किस वजह से, हल्की हल्की सी मिस्टेक की वजह से। क्या होता है, इसके यहाँ पे एक सेंसर होता है। देखिए, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, आपको दिखता हो तो। ये Q1 करके एक मोस्पेड है इसका। ये फैन का कनेक्टर का होता है, ये हीटिंग का। तो इसके फैन में इशू था। जैसे हम PCB और ट्रांसफार्मर लगाने के बाद में न्यू, जैसे हम बैटरी को ऊपर कनेक्ट करते थे, ये तो तुरंत मोस्पेड उड़ाया करता। इसका मेन रीजन ये था कि इसका DC फैन खराब हुआ था। जैसे इसके अंदर सप्लाई आई तो फैन चल नहीं रहा था, ओवर हीटिंग कारण ये मोस्पेट जला दे रहा था इसका। तो फिर हमने क्या किया, इसका न्यू फैन लगाया। न्यू फैन लगाने के बाद में ये वर्क कर रहा है सही। और अब इसके देखो, मैं इसके फंक्शन के बारे में थोड़ा बहुत आपको बता देता हूँ। न्यू वाला मॉडल है। इसमें क्या होता है, ये एक होता है मेन की लाइट। जब लाइट आती है तो मेन जलती है। ये होता है बैटरी इंडिकेटर। इसमें 3 प्रकार के इंडिकेटर होते हैं। एक तो ग्रीन का मतलब ये होता है कि बैटरी आपकी फुल चार्ज है। और ऑरेंज का मतलब ये होता है कि जब बैटरी आपकी थोड़ी डीप में होती है ना, जब ऑरेंज जलती है। और रेड का सिग्नल ये होता है इसके अंदर कि जब बैटरी आपकी कितनी लो है। ये इसके अंदर मोड होते हैं, एक इको मोड, एक UPS मोड। इको मोड में क्या होता है, ये घर की यूजेस में काम आते हैं। UPS मोड में क्या होता है कि ओनली सिस्टम और कैमरे के में होते हैं। UPS मोड में इसमें एक व्हाइट लाइट जलती होगी, आपने देखा होगा ऑफिस वगैरह यूज में ना, UPS मोड पे ही ज्यादा वर्क होता है। तो घर के यूजेस में हमें इको मोड पे ही करना चाहिए। ये वार्निंग इंडिकेटर है इसके अंदर। वार्निंग इंडिकेटर का काम क्या होता है, जब इसके अंदर फॉल्ट आ जाता है, जब ये जलता है वार्निंग इंडिकेटर। ये अपना ऑन ऑफ वाला स्विच। कई बार क्या होता है कि लाइट कम ज्यादा आती है, तो ये इको मोड से UPS मोड पे चला जाता है। उस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए, इसको ऑन ऑफ वाले स्विच को 1 मिनट प्रेस करोगे तो अपने आप मोड चेंज हो जाएगा। देखिए, मैं आपको करके दिखा देता हूँ इस चीज के बारे में। रुको जरा, सबर करो। इन्वर्टर को बैटरी से कनेक्ट कर दिया। माइनस वाला हमेशा ब्लैक में लगता है, अपना प्लस वाला होता है जो, ये रेड में लगता है। कनेक्ट कर दिया है। कनेक्ट करने के बाद देखिए, आपको इंडिकेटर दिखाता हूँ। ये अभी बैटरी ऑरेंज आ रही है, तो ऑरेंज का मतलब ये होता है कि अभी बैटरी थोड़ी डीप में है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। ये होता है मोड। कई बार क्या होता है कि लाइट कम ज्यादा आती है ना, तो ये मोड चेंज होता है। व्हाइट कलर की लाइट जल जाती है। देखिए, आपको दिखाता हूँ मैं। व्हाइट कलर की लाइट चली जाती है। ये होता है UPS मोड। इसमें क्या होता है कि लाइट की लिमिट होती है, ना लिमिट से ज्यादा आनी चाहिए, ना लिमिट से कम। ठीक है, घर के यूजेस में नॉर्मल तौर पे इको मोड ही चलता है। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए, कभी ये व्हाइट लाइट आ जाए तो उस कंडीशन में आपको ऑन ऑफ वाला स्विच को 1 मिनट प्रेस करिए ओनली। हो गया, इको मोड आ गया। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ। आप सोच रहे हो पहली लाइट क्यों नहीं जल रही, क्योंकि मैंने इन्वर्टर को मेन नहीं दिया। इसका जो इनपुट बोलते हैं इसको, तार को जहाँ से हम चार्जिंग देते हैं ना, देखिए जहाँ से हम चार्जिंग देते हैं इसको बोलते हैं इनपुट। जब हम इनपुट की वायर लगाते हैं इसके अंदर, ये लगा दिया इनपुट की वायर। अब देखना, स्विच ऑन कर दिया। अब देखना, आ गई मेन इसके अंदर, मेन आ गई। अब क्या है, घर में कनेक्शन के टाइम पे ये हमारी आउटपुट की तार है।
जो इसके पीछे लगती है, कई कई जगह सिंगल वायर होती है, प्लग 3 पिन का प्लग भी लगा देते हैं, ये इसके पीछे लगती है, ये लग गई है इसके पीछे। और एक इन्वर्टर के अंदर गाइस डीसी फ्यूज बोलते हैं उसको, वो अंदर लगता है। वो काम क्या, देखो मैं आपको फ्यूज दिखा देता हूँ बोला, और ये फ्यूज लगा हुआ है, ये लगा पड़ा फ्यूज, देखिए दिख रहा है आपको, ये ऑरेंज ऑरेंज सा, ये अपने बैटरी की ब्लैक वाली वायर है जो बैटरी से आके पीसीबी पे लगती है, ये रेड वाली वायर है, ठीक है। तो ये जब ये डीसी फ्यूज उड़ जाता है तो क्या हो जाता है कि इन्वर्टर ना डेड पोजीशन पर रहता है, इन्वर्टर डेड पोजीशन पर रहता है, उसमें उस टाइम पे इसके अंदर कोई भी हलचल नहीं रहती, कोई सी लाइट नहीं चलेगी। तो अगर कभी भी आपके इन्वर्टर में ये कोई सी लाइट नहीं जले तो कंसर्न यही रहता है कि अगर आपकी बैटरी के अंदर पहले देखी जाती है वोल्टेज कितनी है, अगर बैटरी के अंदर वोल्टेज 11 से नीचे हुआ तो इन्वर्टर आपका ऑपरेट नहीं करेगा। दूसरा कि अगर ये फ्यूज उड़ गया तो फ्यूज उड़ने के बाद भी आपका इन्वर्टर ऑपरेट नहीं करेगा। क्या होता है कि जब लाइट कम ज्यादा आए तो उस कारण में ये इसका जो फ्यूज होल्डर है ना, फ्यूज के होल्डर के अंदर एक फ्यूज डलता है ग्लास का, देखो दिखाता हूँ आपको मैं। क्या है ना गाइस, अकेला वीडियो बना रहा हूँ, आपको पता है कि मेरे साथ में इस टाइम पे कोई नहीं है, तो अकेला जितना हो सके उतना दिखाऊंगा। देखो 2 की वाइब्रेशन, ये होता है इसका फ्यूज ग्लास। कई बार लाइट कम ज्यादा आती है या लोड ज्यादा जा रहा हो तो फ्यूज उड़ जाता है। ये फ्यूज लगाया, देखिए फ्यूज हटाते साथ में पहली लाइट चली गई ना, मेन की होती है जो, इसके अंदर मेन नहीं आ रहा, मतलब इनपुट नहीं आ रहा है इसके अंदर। तो इसका काम क्या होता है, इनपुट को सही तरीके से लेना और पीसीबी तक में आउटपुट देना और बैक में आउटपुट देना आपको। देखिए अब आ जाएगी इसके अंदर। एक इन्वर्टर के अंदर मैं आपको ना थोड़ा बैटरी के बारे में बताऊंगा आज। इन्वर्टर के बारे में जितनी मेरे से हो सका उतनी जानकारी दी आपको, आप भी अपने साथ में अपना एक्सपीरियंस शेयर करना कि कुछ एक बातें आप भी मेरे को बताना कि जो मेरे को पता नहीं हो, जितना मेरे को पता था मैंने बताया। कल इससे फालतू बताऊंगा, कोशिश ये रहेगी मेरी। जय हिंद दोस्तों। भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। वाह क्या सीन है, वाह क्या